आज मैं आपके साथ पत्ता गोभी का एक ऐसा नाश्ता शेयर करने जा रही हूँ जो खाने में काफी टेस्टी और एकदम यूनिक होगा, जो आपने पहले कभी भी नहीं बनाया होगा, ना ही कहीं देखा होगा। तो इसलिए आपको ये रेसिपी पूरी देखनी पड़ेगी कि मैं पत्ता गोभी के साथ क्या बनाने वाली हूँ। लेकिन चैनल को पहले कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो सबसे पहले मैंने पैन लिया है और पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल लेना है। आप चाहे तो देसी घी चाहे रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और मैंने जो है इसमें थोड़ा सा जीरा डाला है। ये जीरा ऑप्शनल है, अगर आप खाना पसंद करते हैं तो डाल लेना, नहीं तो स्किप कर सकती हो। और इसमें डालिए बारीक चॉप किया हुआ प्याज। प्याज को हल्का सा सौटे कर लेना है क्योंकि हम अब इसमें जो है वेजिटेबल्स डालेंगे। वेजिटेबल्स आप अपनी मनपसंद की कोई भी ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने गाजर, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी जो है डाली है और इसे अच्छे से हम लोगों ने पका लेना है। आप चाहें तो इसमें पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नॉन वेज खाते हैं तो चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके की इसमें फिलिंग ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने हरे मटर और कद्दूकस किया हुआ आलू का इस्तेमाल किया है। इन सारी चीजों को आपको अच्छे से पका लेना है और ढककर पकाएंगे। 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से पका लेना है। और अब चेक करते हैं कि हमारी सब्जियां जो है मटर और आलू गल चुके हैं या नहीं। अगर हमारे आलू और मटर गल चुके होंगे तो हम इसमें जो है आगे के मसाले ऐड कर देंगे। तो इसमें मैंने हरी मिर्च, नमक और रेड चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल किया है और थोड़ी सी काली मिर्च का भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि काली मिर्च जो है इसमें फ्लेवर जो है काफ़ी अच्छा देती है। तो इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है और ढककर 2 से 3 मिनट और पकाना है ताकि हमारे जो है मटर अभी अच्छे से गले नहीं है तो वो गल जाएंगे। तो इसे ढककर पकाते हैं, बाद में फिर से चेक करते हैं। तो हमारे यहाँ मटर एकदम जो है सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें कर लेना है ठंडा। इस फिलिंग को अब यहीं छोड़ देना है, इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। अब मैंने ली है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को ऐसे काट लेना है क्योंकि इसके हमने पत्ते अलग से करने हैं। तो मैंने चाकू की हेल्प से इसे हल्के हाथों से पुल किया है ताकि ये पत्ता जो है एकदम बाहर आ जाए, ना ही टूटे। और हमारा जो है पत्ता हमारा बाहर आ चुका है। ऐसे ही आपको सारे पत्ते बाहर निकाल लेने हैं। पत्ता गोभी का ये वाला पार्ट, डंठल जहाँ होता है, ये काफी सख्त होता है। तो इसलिए आप इसको पिलर की हेल्प से इसे थोड़ा सा छील लेना ताकि ये पार्ट जो है थोड़ा सा सॉफ्ट रह जाए। जहाँ पर सख्त वाला डंठल होगा उसे थोड़ा सा अलग कर लेना है कि हमारे पास जो है सिर्फ सॉफ्ट वाला पार्ट ही रह जाए। अगर सख्त वाला पार्ट आपके पास रह गया, हार्ड वाला पार्ट, तो ऐसे रोल अच्छे से नहीं बनेंगे। तो अब मैं इसमें फिलिंग करके दिखाती हूँ कि इसको आपको फिलिंग में डालकर और इसे रोल कैसे बनाना है। इसमें 1 से 1.5 चम्मच आपको फिलिंग डालनी है। इसे हल्के हाथों से प्रेस करना है, रोल करना है और साइड वालों को इसके अंदर की तरफ फोल्ड करके ध्यान से देखना और ऐसे गोल गोल घुमा लेना है। एकदम आराम से आपके रोल बन जाएंगे। और अब इसमें आपको टूथपिक जो है एक लगा देनी है। तो आपके रोल जो है बनकर तैयार हो जाएंगे। कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिलिंग आप थोड़ी ही डालना, ज़्यादा फिलिंग नहीं डालना। और कोई आपकी फिलिंग जो है कहीं से भी बाहर नहीं आएगी। तो सारे मेरे रोल ऐसे बनकर तैयार हो जाएंगे। और अब हम चलते हैं पैन की ओर। तो हमने ली है यहाँ पर एक कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने जो है पानी डाला है क्योंकि हम इसे स्टीम कर बनाएंगे। तो स्टीमर तो मेरे पास था नहीं, तो मैंने ये देसी जुगाड़ लगाकर स्टीमर बनाया। मेरे पास ये छन्नी पड़ी हुई थी, तो इसको मैंने कढ़ाई के ऊपर रख दिया है और सारे जो मैंने रोल बनाए हैं इसके ऊपर अच्छे से रखकर इसे जो है कवर कर देना है। ऐसी लिड से कवर करना है जिसके साथ हमारी बिल्कुल भी भाप बाहर ना आए। तो हम देखते हैं हमारे रोल जो है बनकर तैयार हो चुके हैं। तो रोल जो है काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। मैं चेक कर रही हूँ तो रोल हमारे काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो देखिए रोल एकदम बनकर तैयार है। काफ़ी हेल्दी वे में ये जो है रेसिपी आपके साथ शेयर की है। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बाय बाय, थैंक यू।